बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं एस के वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वी डिजिटल साइंस क्लासेस में। और आपको पता है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं, साइंस के एक एक टॉपिक के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं जो आपके कैरियर के लिए भी जरूरी है और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए भी जरूरी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि वर्ड इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे बेटा अनबैलेंस्ड इक्वेशन किसको कहते हैं या स्केलेटल इक्वेशन किसको कहते हैं। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन पर बात करेंगे। ठीक है, और वो अनबैलेंस्ड क्यों माना जाता है, किसको सर क्या कौन सा लॉ है जिसको सेटिस्फाई नहीं करता, किस हद तक बढ़िया होता है, किस हद तक खराब होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, जैसे अनबैलेंस्ड इक्वेशन पहले कहा किसको जाता है, अगर हम लोग इस पर बात करें, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ठीक है, कि ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है। फेज में हम लोग बाद में जाएंगे, एग्जाम्पल्स हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो ऐसा इक्वेशन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करता है, अ केमिकल इक्वेशन दैट डजंट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज कॉल्ड एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन की बात होगी। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन आफ्टर बात करते हैं आगे। देखिएगा, इससे पहले हमने वर्ड इक्वेशन पर बात की थी। जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स अमोनिया गैस। तो अब यहां जो मामला है बेटा कि केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड इन वर्ड्स, केमिकल इक्वेशन को वर्ड में रिप्रेजेंट किया गया, तो ये वर्ड इक्वेशन है। लेकिन वर्ड इक्वेशन में क्या होता है ना कि ना सिंबल पता चलता है, ना फॉर्मूला पता चलता है, ना एटॉमिसिटी पता चलती है, इसलिए वर्ड इक्वेशन को उतना बढ़िया इक्वेशन नहीं माना जाता बेटा। आप कहोगे सर कैसे? अब इसके कंपैरिजन में मैं यहां लिख रहा हूं नाइट्रोजन गैस का अनबैलेंस्ड इक्वेशन N2 प्लस H2 गिव्स NH3। अब आप बताइए कि वर्ड इक्वेशन बढ़िया कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन बढ़िया? ठीक है, अब तुरंत कहोगे कि सर वर्ड इक्वेशन से बढ़िया अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला N2 होता है, उसकी एटॉमिसिटी 2 होती है। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला H2 होता है, एटॉमिसिटी 2 होती है। अमोनिया गैस का फॉर्मूला NH3 होता है, एटॉमिसिटी 4 हो जाती है। चलो एटॉमिसिटी पर भी हम लोग बात करेंगे, सिंबल पर भी बात करेंगे, फॉर्मूला पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उससे पहले सारी बातें करेंगे, इन डिटेल करेंगे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए, इसका पूरा मैं ध्यान रखूंगा, है ना। आप अच्छी तरह से खाली समझते जाओ। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन और ये हो गया अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। अब ये अनबैलेंस्ड क्यों है बेटा? आपने देखा होगा, अगर आप बाजार जाते हो तो आपने देखा होगा कि तराजू पर बहुत सारे लोग जो है सामान माप के देते हैं। ठीक है, तो तराजू बैलेंस कब हो जाता है? जब एक साइड का वेट, लेफ्ट साइड का वेट राइट साइड के वेट के बराबर हो जाता है, तो तराजू बैलेंस्ड हो जाता है बेटा। बस वही बात यहां भी होती है, इक्वेशंस में भी वही बात होती है। लेफ्ट साइड की एटॉमिसिटी राइट साइड की एटॉमिसिटी के इक्वल होनी चाहिए और एक एक एटम की एटॉमिसिटी इक्वल होनी चाहिए, तब जाके इक्वेशन आपका क्या होता है? बैलेंस्ड हो जाता है ना। और अगर बराबर नहीं हुआ तो इक्वेशन क्या होगा? अनबैलेंस्ड हो जाएगा बेटा। अब यहां चेक करते हैं, देखते हैं क्या है। और एटॉमिसिटी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लेके मत चलना, मैं सिखा दूंगा, वो मेरा काम है सिखा देना। ठीक है, आप अभी पहले चेक करो कि अनबैलेंस्ड क्या है। अब नाइट्रोजन देखना यहां। अब ये जो LHS साइड है ये रिएक्टेंट का साइड होता है ऑलमोस्ट, और ये जो RHS साइड है ये प्रोडक्ट का साइड होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी केमिकल्स किसी भी रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और जो भी केमिकल्स एज अ रिजल्ट ऑब्टेंड होते हैं वो प्रोडक्ट कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा, रिएक्टेंट साइड में देखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो कितना है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड समझ में आ गया।
अरे बेटा सिंपल सी तो बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है, एक दूसरे से रिएक्शन कर रहा है, तो जो भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा ना, रिएक्शन करेगा ना, वो रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो भी केमिकल ऑब्टेंड होगा ना एज अ रिजल्ट वो प्रोडक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए C+O2 गिव्स CO2, ठीक है। अब यहां जरा सा देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो रिएक्टेंट हो गया, और CO2 बन रहा है तो प्रोडक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए Mg+Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है, तो ये रिएक्टेंट हो गया क्योंकि रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, और ये प्रोडक्ट हो गया क्योंकि ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ में आ गया। कंपेयर करें बेटा, अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, क्योंकि अभी हम लोग रिएक्शन में नहीं चल रहे हैं, अभी हम लोग इक्वेशन में चल रहे हैं बेटा। इक्वेशन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है रिएक्शन को समझने के लिए, ठीक है। देखिएगा, नाइट्रोजन यहां 2 है, बहुत अच्छी बात है, एटॉमिसिटी 2 है, और हाइड्रोजन की भी एटॉमिसिटी 2 है। प्रोडक्ट साइड से कंपेयर करते हैं, NH3 है, तो अगर आप NH3 को समझें तो N1H3 है ना, नाइट्रोजन तो एक ही है ना, तो आप इसको कंपेयर कर लो बेटा, नाइट्रोजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 3 हो गया, ठीक है। अब देख लो जरा सा, LHS में नाइट्रोजन 2, इस साइड 1, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में LHS तो रिएक्टेंट का साइड होता है ना, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3, ठीक है। तो ना नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बराबर है, ना हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बराबर है, तो एटॉमिसिटी क्योंकि इक्वल नहीं है, इसीलिए इक्वेशन अनबैलेंस्ड होगा बेटा, ठीक है। एक सेकंड स्क्रीन से हट जाता हूं, ताकि बाद में अगर आपको नोट डाउन करना भी हो तो अपना पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए और कुछ इक्वेशंस देखते हैं, और कुछ इक्वेशंस को चेक करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने लिखा था Mg+Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है। अब यहां देखिएगा, अगर हम इसको चेक करते हैं तो मैग्नीशियम 1 कुछ नहीं है, तो 1 तो है बेटा, क्लोरीन कितना 2, उस साइड देखिएगा मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन 2। अब आप कहोगे सर इसमें तो बराबर हो गया, इसमें तो सर इक्वल हो गया, मैग्नीशियम के इक्वल हो गया, क्लोरीन के इक्वल हो गया, तो सर ये तो बैलेंस हो गया ना, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर तो ये बैलेंस हो गया, क्योंकि LHS की एटॉमिसिटी RHS की एटॉमिसिटी के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं, अभी चेक करना सिखा रहे हैं आपको। जैसे H2+O2 गिव्स क्या हो गया बेटा, H2O हो गया। इसको चेक करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, RHS में देखें हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो यहां हम देखते हैं कि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन के इक्वल नहीं है। तो मैंने क्या बताया था, आज हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी निकाला कैसे जाता है, एटॉमिसिटी को इक्वल कैसे किया जाता है, क्या करें कि अनबैलेंस्ड इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाए, ठीक है। बहुत सारी बातें करेंगे, अलग अलग वीडियोस में अलग अलग जो है मैटर्स पर हम लोग बात करेंगे। तो ये जो इक्वेशन हमने यहां लिखा, ठीक है, तो ये कैसा इक्वेशन हो गया बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो गया। और इसका डिसीजन आपने क्या लिया था, ये कौन सा डिसीजन था भाई, तो इस इक्वेशन के लिए हमने डिसीजन किया था कि ये कैसा इक्वेशन है भाई, बैलेंस्ड इक्वेशन है, क्योंकि एटॉमिसिटी एक दूसरे के इक्वल है। और ये कैसा इक्वेशन हो गया, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया, ठीक है। चलिए एक सेकंड के लिए हटता हूं, एक आधा एग्जांपल और सिखाता हूं आपको। चलो बेटा इसको क्लियर करते हैं हम लोग, अगले नंबर में आ जाइए। मान लीजिए हम यहां लिखते हैं Mg+O2 गिव्स MgO। अब आप सोच के बताओ कि ये इक्वेशन बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है, ठीक है। तो चलो बेटा कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है, पता है आपको। रिएक्टेंट साइड में देखते हैं, मैग्नीशियम हमारा 1 है,
कुछ नहीं है तो 1 तो है ही ना एटॉमिसिटी उसकी। ऑक्सीजन हमारा 2 है, ठीक है। और प्रोडक्ट साइड में देखते हैं मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन भी 1 है। अब एक एक करके एटम को कंपेयर करो। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के बराबर हो गया बेटा, तो क्या इसी से डिसीजन ले ले कि ये बैलेंस हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। मैंने क्या कहा, हर एक एटम की एटॉमिसिटी जो रिएक्टेंट में है वो प्रोडक्ट के बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो उस इक्वेशन को अनबैलेंस्ड ही माना जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ऑक्सीजन को कंपेयर करते हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 और प्रोडक्ट साइड में 1, ठीक है, देख रहे हैं आप। अब क्या सारी की सारी एटॉमिसिटी एक दूसरे के इक्वल है? आप कहोगे नो सर, मींस द डिसीजन वी आर मेकिंग हियर इट इज एन अनबैलेंस्ड, फिर से लिख देता हूं, इट इज एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो आज हम लोग कंपेयर कर रहे थे वर्ड इक्वेशन को और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को, और अनबैलेंस्ड इक्वेशन को चेक करना सीख रहे थे कि कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है या बैलेंस्ड है, उसको चेक कैसे करें, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे बेटा, वहां हम लोग बात करेंगे एटॉमिसिटी को कैसे कैलकुलेट करें, एटॉमिसिटी को इक्वल कैसे करें, इक्वेशन बैलेंस कैसे हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। यदि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो निश्चित ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साइंस का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर चाहते हो तो निश्चित ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन निश्चित प्रेस कर लें ताकि किसी भी लेक्चर की नई वीडियो आती है तो वो आप तक पहुंच सके। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ गुड डे।